आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में एक कार्नो इंजन जो स्रोत जहां ताप T1 है से Q1 ऊष्मा लेती है तथा सिंक जिसका ताप T2 है उसे Q2 ऊष्मा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है यह हमें ज्ञात करना है। जिसे समझने के लिए हम पहले कार्नो इंजन के आरेख को देखेंगे। कार्नो इंजन के आरेख जहां पर ऊपर स्रोत को दर्शाया गया है जिसका तापमान T1 तथा नीचे सिंक को जिसे तापमान T2 से प्रदर्शित किया गया है। कार्नो इंजन जो यहाँ पर दिया हुआ है, कार्नो इंजन स्रोत T1 से Q1 ऊष्मा लेकर के उसे कार्य में कुछ मात्रा कार्य पर परिवर्तित करती है तथा शेष बचे हुए ऊष्मा जो वह Q2 पर स्थानांतरित करती है। हम जानते हैं किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए क्लॉसियस के नियम के अनुसार, क्लॉसियस का नियम जो चक्रीय प्रक्रम के आधार पर हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं कि उस पर पूरे प्रक्रम को यदि हम इस समाकलित चिन्ह से दर्शाएं तब ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन तथा तापमान के अनुपात का मान शून्य होता है। यह क्लॉसियस के नियम पर आधारित है। क्लॉसियस ने यह नियम दिया है कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए उस पर होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन तथा तापमान के अनुपात को शून्य रखा जाता है, क्योंकि कार्नो इंजन किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित होगी। तब उत्क्रमणीय स्थिति पर क्रम के लिए यदि हम इसकी गणना करें तो किसी प्रक्रम में इसके अनुपात और तापमान के अनुपात के मान शून्य होने चाहिए। यदि इसके लिए स्थिति के अनुसार हम देखें तब प्रखर रूप से पहले स्रोत के लिए हम इस अनुपात की गणना करते हैं, जहां स्रोत के लिए यह अनुपात ऋण Q1 अनुपात T1 होगा। जहां हमने ऋणात्मक चिन्ह का मान स्रोत से ऊष्मा ली जा रही है तो ऊष्मा का ह्रास होना ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। जहां दूसरे और यदि हम इंजन के लिए इस अनुपात की बात करें तो इस अनुपात का मान शून्य होगा, क्योंकि इंजन किसी ताप पर या किसी ऊष्मा पर व्यवस्थित नहीं है। तीसरा यदि हम देखें तब वह सिंक के लिए होगा, जबकि सिंक के लिए हम इसी अनुपात की गणना करें तो इसका मान धनात्मक रूप से Q2 अपॉन T2 के बराबर होगा, जहां धनात्मक चिन्ह का मान यह बताता है कि सिंक को हम ऊष्मा दे रहे हैं। तब संयुक्त रूप से हम यदि उत्कीर्ण प्रक्रम के लिए समीकरण 1 यदि हम इसे मान लें तब इसके अनुसार इस पर हम मान रखते हैं। तब मान रखने पर सभी इन स्थितियों को हमें जोड़ना होगा। इन स्थितियों को जोड़ने पर ऋण Q1 अनुपात T1 धन 0 धन धनात्मक रूप से Q2 अनुपात T2 का मान हमें मिलेगा, जो हमारे चक्रीय प्रक्रम के लिए होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन तथा तापमान के अनुपात के बराबर है। क्योंकि इसका मान उत्कीर्ण प्रक्रम के लिए शून्य था, हम यहाँ पर देखें तो इसका मान ऋण Q1 अपॉन T1 धन Q2 अनुपात T2 होगा। इसी मान के आगे हम गणना करें तब यह मान Q2 अनुपात T2 बराबर Q1 अनुपात T1 को बताएगा। इसी अनुपात की गणना हमें करनी थी कि कार्नो इंजन के लिए कौन से विकल्प में से यह सत्य है। यदि हम इन स्थितियों को देखें विकल्पों में से कि कौन सा विकल्प इस दिए गए मान से सम्मिलित होता है, तब हम देखें यहाँ पर स्थानांतरण के प्रक्रम में Q1 को हम यदि उस तरफ पक्षांतर कर दें तथा Q2 को इस तरफ ला लें तब T1 अनुपात T2। अब भी हम यदि इसकी चर्चा करें कि कौन सा अनुपात इससे सम्मिलित होगा, तब हमें देखना होगा कि Q1 अनुपात Q2 बराबर T1 अनुपात T2 कौन से विकल्प से आ रहा है। यहाँ हम देखें तो विकल्प A सम्मिलित रूप से इसी माध्यम से हमारे आंसर को चरितार्थ करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।